अनोखा घटना है जिसमें किसी विधायक के दो पैन कार्ड हो, जिसमें कोई विधायक अपना 4 वोटर आईडी रखा हो। उन्होंने हलफनामा दिया, जो एफिडेविट दिया उसमें भी छिपाने का काम किया शपथ पत्र में। तो मैं तो न्याय की मांग करता हूं। यदि चुनाव आयोग को लगता है कि जो गड़बड़ियां बोकारो की वर्तमान विधायक के द्वारा हुई है, श्वेता सिंह जी के द्वारा, अगर उन गड़बड़ियों की सजा मेंबरशिप जानी है तो जानी चाहिए। झारखंड की राजनीति एक बार फिर गर्म है। मुद्दा है दस्तावेजों की कथित गड़बड़ी का और निशाने पर है बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह। क्या है पूरा मामला, किसने लगाया आरोप और क्यों पहुंचा यह मुद्दा राजभवन तक, आइए जानते हैं। बोकारो विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह झारखंड की उन महिला नेताओं में से एक है जो अपने दमदार बयानों और आक्रामक राजनीति शैली के लिए जानी जाती है। सामाजिक मुद्दों से लेकर विस्थापितों के हक की लड़ाई तक श्वेता सिंह ने खुद को एक मुखर जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया है। हाल ही में वह बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापितों के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने को लेकर चर्चा में थी, जहां पुलिस कार्रवाई के बाद उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन अब कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह खुद एक नए विवाद में घिर गई है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि श्वेता सिंह के नाम पर 2 अलग-अलग पैन कार्ड और 4 वोटर आईडी मौजूद है। जानकारी के मुताबिक एक पैन कार्ड गुरुग्राम से बना है, जिसमें पिता का नाम दिनेश कुमार सिंह दर्ज है। दूसरा पैन कार्ड रामगढ़ से बना है, जिसमें पिता के कॉलम में संग्राम सिंह लिखा गया है। यही नहीं, हल्फनामे में श्वेता सिंह ने पति के नाम के आगे भी संग्राम सिंह ही लिखा है। दोनों पैन कार्डों में न सिर्फ पिता के नाम में विभिन्नता है, बल्कि निर्गमन का स्थान भी अलग अलग है। साथ ही उनके नाम पर 4 वोटर आईडी कार्ड होने की भी शिकायत सामने आई है। इस पूरे मुद्दे पर अब राजनीति संग्राम तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले को लेकर राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की और जांच की मांग की। बीजेपी नेता विरंची नारायण का कहना है कि अगर किसी आम नागरिक के नाम पर 2 पैन कार्ड या 4 वोटर आईडी पाए जाएं, तो उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होती है। फिर एक जनप्रतिनिधि के मामले में कार्रवाई क्यों नहीं? सुनिए बोकारो के पूर्व विधायक विरंची नारायण ने श्वेता सिंह के संपूर्ण मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। वो बहुत ही गंभीर है और जिस तरह से मैं समझता हूं कि देश का ये अनोखा घटना है जिसमें किसी विधायक के 2 पैन कार्ड हो, जिसमें कोई विधायक अपना 4 वोटर आईडी रखा हो, तो ये देश का अभूतपूर्व घटना होगा। मुझे नहीं लगता कि देश में दूसरे कोई जनप्रतिनिधि, कोई विधायक का 2 पैन कार्ड होगा। पैन कार्ड में भी एक पैन कार्ड में पिताजी का नाम है, दूसरे में उनके पति का नाम है। तो किन परिस्थितियों में उन्होंने पैन कार्ड 2 रखा है वो बताएंगे। किन परिस्थितियों में 4 आईडी रखा वो बताएंगी। सबसे आपत्तिजनक ये है कि उन्होंने हलफनामा दिया, जो एफिडेविट दिया उसमें भी छिपाने का काम किया शपथ पत्र में, जिसमें उन्होंने बीएसएल के एचएसएल पुल के क्वार्टर लिए थे और उस क्वार्टर में एनओसी उनको जमा करना चाहिए था, एनओसी जमा नहीं किया, तथ्य को छुपाया और तथ्य को छुपाने के बाद वो एक गंभीर अपराध है। और मैंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भी कल पत्र दिया, पिछले दिनों पत्र दिया और आज महामहिम राज्यपाल से मिलकर मैंने न्याय की गुहार लगाई है। मैंने आग्रह किया है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर इस प्रकार का गंभीर अपराध करे तो इससे संदेश अच्छा नहीं जाएगा, इसकी व्यापक रूप से जांच करें। और जो मेंबरशिप जो आपने सवाल किया कि आप रद्द करने की मांग करते हैं क्या, तो मैं तो न्याय की मांग करता हूं। यदि चुनाव आयोग को लगता है कि जो गड़बड़ियां बोकारो की वर्तमान विधायक के द्वारा हुई है, श्वेता सिंह जी के द्वारा, अगर उन गड़बड़ियों की सजा मेंबरशिप जानी है तो जानी चाहिए।
बाकी इनकम टैक्स, विधानसभा अध्यक्ष, इन सबको भी शिकायत करेंगे। एक एक कर जी। बाकी इनकम टैक्स, विधानसभा अध्यक्ष को भी शिकायत करेंगे। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी को मैं शिकायत इस विषय पर नहीं करूंगा। मैंने महामहिम गवर्नर से आग्रह किया है कि आप इसकी व्यापक रूप से जांच करा लें, और मैं जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं, उनको भी मैं देने वाला हूं, ज्ञापन चिट्ठी देने वाला हूं, पत्र देने वाला हूं, मिलकर भी बात करने वाला हूं कि भाई न्याय के लिए आखिर हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ। आप संवैधानिक संस्था हैं, आप न्याय करिए। क्या करें? कानून की जानकारों से आपने बातचीत की, क्या हो सकता है? सदस्यता रद्द करने की मांग करें। में ऐसा मामला आया था और आजम खान के बेटे की संस्था गई थी, तो स्वाभाविक रूप से अगर नियम जिस संस्था जाने की है तो यहाँ भी जानी चाहिए। महामहिम ने क्या कहा आपने जब? नहीं, महामहिम ने कहा कि मैं गंभीरता पूर्वक इस विषय को देखूंगा, और कल उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं तो उनसे विचार करूंगा, विचार करने के बाद और जो भी न्यायपूर्ण निर्णय करूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। उधर कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण को राजनीति साजिश बताया है। पार्टी का कहना है कि श्वेता सिंह लगातार जन आंदोलनों का चेहरा बनी है और बीजेपी उन्हें निशाना बना रही है। पार्टी के प्रवक्ताओं ने मांग की कि यदि दस्तावेजों में गड़बड़ी है तो निष्पक्ष जांच हो, लेकिन पहले आरोप साबित किए जाए, बाद में सियासी सजा दी जाए। सच क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन एक बात तो तय है, झारखंड की राजनीति एक बार फिर गर्म हो चुकी है।